शादी के लिए डरता है? ये क्या प्रॉब्लम है यार? लॉजिकल है, पैथोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सब क्रोनोलॉजिकली बताओ। सच कहूं, कभी कभी ऐसा लगता है कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी मुझे उठा के ले जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक कुत्ता हूँ, स्ट्रे डॉग। कब से? जब से मैं एक छोटा सा पिल्ला था तब से। पिल्ला, कुत्ता? अरे शादी की बात करो ना। हम कुत्तों की कभी शादी होती है क्या? एक बार नहीं, बार बार होती है। आपकी कितनी बार हुई है? 2 बार। हाउ हाउ, हमारी बातों में कुत्ता पिल्ला कहाँ से आ गया? हाउ हाउ, ये सब बातें छोड़ो, इसके ऊपर कंसंट्रेट करो और मेरे सवाल के जवाब ठीक ठीक दो। डार्लिंग बिंदु, यस सर। लाइट्स ऑफ करो। सबके सामने? बिंदु, पेशेंट की लाइट ऑन करो। ओके सर। जो मैं कुछ बोलता हूँ उसके लास्ट 2 शब्द रिपीट करो, दोहराते रहो। दोहराते रहो, दोहराते रहो। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बोलो, शादी क्यों नहीं करनी? नहीं करनी, नहीं करनी। करनी है बोलो। ओह माय गॉड, आई एम कंफ्यूज्ड। अब तुम याद देखो डॉक्टर, ये लाल लाल क्या है? इस बिंदु को देखकर कहो कि तुम्हारी शादी टूट चुकी है। टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। प्लीज ये बिंदु को बताओ। यू चीटर। यस, तुम्हारा और इस बिंदु का लफड़ा प्यार तुम्हारी बीवी को पता है। पता है। प्लीज ये बिंदु को बताओ। मैं मैन हो जाऊंगा, मैं मैन हो जाऊंगा। मुझे अपनी लाइफ से हटाएंगे? कहो हाँ। यू चीटर। शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो, मरो, लेकिन मुझे बर्बाद नहीं करो। मेरे बाप का क्या जाता है? बेचारा मुझे समझा रहा था शादी के बारे में। मेरा पूरा प्लान फ्लॉप करा दिया तुमने। अब कैसे समझाऊं तुम्हें? ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ। मेरे बारे में? हमारे बारे में। कब तक जिंदगी की सच्चाइयों से आंख में चोली खेलते रहेंगे हम? राहुल, मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर रहकर समझोगे, लेकिन साफ साफ बताओ, क्या सोचा है तुमने शादी के बारे में? एशा, यूरोप में, अमेरिका में ऐसे कई कपल्स हैं जिन्होंने शादी नहीं की। They just live happily, साथ रहते हैं। I mean, साथ रहो, जियो, लेकिन राहुल, शादी मेरे लिए कोई छोटी मोटी अरेंजमेंट नहीं है। शादी एक जीवन भर का रिश्ता है। कम ऑन एशा, तो इस रिश्ते में कमी क्या है? प्यार की नहीं, साथ की नहीं, बल्कि इस रिश्ते में तो एक हेल्थी फासला है, स्पेस है, आजादी है। अच्छा, और क्या नाम दोगे इस रिश्ते का? सिर्फ दोस्ती, सिर्फ प्यार, a live-in relationship। और आगे? और आगे क्या? बस यूं ही हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे ना ईशा। I love you। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? ये कैसा प्यार है तुम्हारा राहुल? तुम मुझसे प्यार भी करते हो और चाहते हो कि मैं जिंदगी भर अधूरी रहूं, कभी मां न बनूं? राहुल, ये सब इस रिश्ते में नहीं हो सकता है। ईशा, किस जमाने में हो तुम? तुम अभी भी एक टिपिकल इंडियन लड़की हो, वही चांद की पूजा, वही भूखा रहना। ग्रो अप। हाँ राहुल, हम इंडियन लड़कियां अपने प्यार के लिए आसमान में रहने वाले चांद तक की पूजा करते हैं, और तुम तो एक छत के नीचे रहने वाले से एक रिश्ता तक जोड़ने से डरती हो। यस, और उसी आसमान के नीचे, चांद के नीचे और छत के नीचे एक घर होता है, और मैंने उस घर को अपने ही घर में कई बार टूटते हुए देखा है। एक बार के लिए तो मेरी बात समझो कि मैं शादी से क्यों इनकार करता हूं। समझ गई। तुमने तो कभी प्यार पाया ही नहीं ना अपने घर में, और जिसने कभी प्यार पाया ही नहीं वो दूसरे को क्या प्यार देगा? राहुल, अगर शादी के बारे में अभी भी तुम्हारे यही विचार है ना, तो फिर आज के बाद मिलना मत मुझे। बस सब खत्म। तुम्हारी और मेरी जिंदगी अलग है। और फिर ये मत पूछना क्यों, बाय। एशा, 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 तुम बाहर आते हो कि नहीं? वरना मैं अंदर आ जाऊंगा, घर के अंदर। एशा, मैं अभी आया। अरे राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे
रोको इससे। सॉरी, ब्रेक नहीं लग रही थी इसलिए यहाँ तक आ गया। तो ब्रेक लगाओ। और खुद को भी ब्रेक लगाओ। तुम ईशा से क्यों मिले? रोमांस करने, प्यार करने। बहुत हो चुकी बकवास, समझे? ईशा को भी यही बता देना। एक बात सांभर, तू ऐसा को बहुत चाहता है ने, तू शादी क्यों नहीं करता उससे? बताता हूँ I'll tell you। ये कुत्ता आपका है ना? हाँ। ये आपको बहुत चाहता है ना? और आप भी इसे बहुत चाहते हैं। देखो ना, फिर भी आपने इससे शादी नहीं की। Why? क्यों? इसके नाम के आगे आपका सरनेम तो नहीं है, जैसे कि रॉकी मल्होत्रा या फिर मोती पटेल। मोती पटेल मेरे बाप का नाम है। और सॉरी। कुत्ते से सॉरी बोल रहा है? मेरा बाप कुत्ते से भी बदतर है क्या? जरा सोचिए, आप इस कुत्ते को चाहते हो ना, फिर भी आपने इसको मंगलसूत्र तो नहीं पहनाया, शादी का सर्टिफिकेट तो नहीं बनवाया। क्योंकि प्यार है तो रिश्ता है, और रिश्ता है तो वफादारी है, और है तो इसमें इतना हंगामा क्यों? अरे बाप रे, सुजनरेशन छे आजनी, मैड, तद्दन पागल। हाँ, मैं पागल हूँ, और मुझसे उलझना मत, वरना मैं सबको पागल कर दूंगा। बाय गुज्जू भाई। ये लड़के को ठीक करना इम्पॉसिबल बात छे। आज कुत्ते के पीछे पड़ा है, कल सर्कस में से शेर उठा के लाएगा, और वो जानवर बचाओ समिति वाले अपने पीछे पड़ेंगे। मारी बात सांभो, जितना जल्दी हो सके है ने, ऐसा का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर डालो। रसिक, यार तुझसे अच्छा घर और कौन सा हो सकता है? ऐशा बहुत अच्छी लड़की है दोस्त। ये भी कोई कहने की बात है? मने शर्मिंदा मत करो। Go ahead। लेकिन ऐशा तो राहुल को चाहती है, क्या वो इस शादी के लिए हाँ कहेगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, वो नादान है, मैं उसे समझा लूंगा। लेकिन अमित, तुम्हें यह फैसला खुद करना होगा। हम नहीं चाहते कि फैसला तुम किसी के भी दबाव में करो। देखिए अंकल, आई रिस्पेक्ट यू, और हाँ मैं ऐशा को चाहता हूँ हमेशा से, लेकिन अगर ऐशा अपनी मर्जी से हाँ कहे तो ही मैं तैयार हूँ। ले बात पति गई ने। वेरी गुड एम, गुड टाइम। निशाना अच्छा लगा लेते हो। देखो राहुल, अब तुम्हारा ऐशा से मिलना ठीक नहीं है। क्यों? तुम्हें प्रॉब्लम है या ऐशा को? तुम जानते हो ना कि ऐशा की शादी तय हो चुकी है। उसके डैडी ने आके प्रपोज किया और मैंने। तो ऐशा के डैडी से शादी कर लो, ऐशा के पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहते हो तुम, कि मैं तुमसे आकर पूछूं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करूं या नहीं? वो प्यार मुझे करती है, और ये तुम जानते हो। जस्ट थिंक राहुल, अगर मैं शादी के लिए हाँ नहीं करता तो उसके घर वाले उसकी शादी एक ऐसे लड़के के साथ कर देते जिसे वो प्यार तो क्या जानती तक नहीं। कम से कम मैं उसे प्यार तो करता हूं, या फिर वो मेरे साथ खुश रहेगी। इस बात से तुम खुश नहीं हो। अमित, तुम ऐशा से शादी नहीं कर सकते। स्टॉप दिस इमोशनल ब्लैकमेल। तुम ऐशा से शादी नहीं करना चाहते, इसकी तुमने 100 वजह बता दी, लेकिन मैं ऐशा के साथ शादी क्यों ना करूं, इसकी सिर्फ एक वजह बता दो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। और हाँ, आई श्योर कि ऐशा तुम्हें अब भी चाहती है? जस्ट चेक इट बडी। ऐशा! ऐशा! राहुल, राहुल रुक जा। ऐशा! राहुल, बाहर आओ तुम। ऐशा! बुलाओ पुलिस को। पुलिस को नहीं, आर्मी को बुलाओ। कौन? ऐशा, कम ऑन। राहुल, राहुल क्या कर रहे हो तुम? राहुल पागल हो गया क्या? स्टॉप इट राहुल। राहुल ये सब क्या है? तुम चाहते हो कि नहीं मुझे? क्या कर रहे हो? You love me or no? राहुल, तुम क्या कर रहे हो? बोलो, तुम चाहते हो कि नहीं मुझे? तुम राहुल, मुझे जवाब चाहिए। ऐशा! स्टॉप इट राहुल। You love me or no? तुम डर रहे हो राहुल? राहुल क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? राहुल आप स्टॉप क्यों इट। रुक गए? आप अपनी पूजा कीजिए। क्या? आप अपनी पूजा कर रहे हैं और हम अपनी। ये हाथ नहीं हटेगा जब तक तुम नहीं कहोगी कि तुम मुझे प्यार करती हो कि नहीं। राहुल तुम जल रहे हो। चल तो हम दोनों रहे हैं। राहुल बस करो प्लीज। टेल मी, डू यू लव मी और नॉट? आई लव
लव यू। बस बहुत हो गया, बंद करो ये तमाशा। जाता है यहाँ से या जेल भिजवा दो। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। Stop it! Please stop it, Papa. I love him. 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 जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं उसका इंसानियत से बहुत गहरा ताल्लुक है। हमें भूख लगे और हम खाना खाएं उसे प्रकृति कहते हैं, इट इज नेचुरल। दूसरों का खाना अगर हम छीन कर खाएं तो उसे विकृति कहते हैं, परवर्शन। और अगर हम भूखे रहें और दूसरों को खाना खिलाएं तो वो संस्कृति है, इट्स कल्चर। डोनेट ब्लड। वाह सिद्धार्थ जायसवाल, डबल स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड मिसाल। ये यहाँ संस्कारों की बात कर रहे हैं और इनका बेटा हमारे घर में संस्कारों की धज्जियां उड़ा रहा है। मैं घर जाकर राहुल से बात कर लूंगा। अभी भी तुम इस लफंगे से बात करना चाहते हो जायसवाल? समाज सेवक, वो मेरी बेटी के साथ बिना शादी के रहना चाहता है। એટલે શું? एडल्ट्री, व्यभिचार। तो क्या ये मौका है भाई इसका? गेट आउट। आई सेड गेट आउट। क्यों? किस लिए? मैं लड़की का बाप हूं इसलिए चुपचाप सुनता रहूं? हरगिज़ नहीं। हाथ मत लगाइए। अगर आपका बेटा इनकी बेटी ऐसा के साथ शादी नहीं कर सकता तो ये जो आपके साथ विराजमान हुई है वो आपकी कौन लगती है? मंच पर खड़े होकर संस्कारों का लेक्चर देना आसान है जायसवाल। औलाद को संस्कार देने के लिए खुद में संस्कार चाहिए। ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं, लेकिन जाके अपने बेटे से कहिए कि इसके बाद अगर इनकी बेटी से मिलने की कोशिश की तो उसे इसी ब्लड बैंक की मदद लेनी पड़ेगी। गेट आउट। तेरे राहुल की लाश पहुंचेगी घर में, याद रखना। मेरे बेटे को हाथ लगा तो याद रखना।